हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल KSL में। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथ ये चल रहा है हम लोगों का सेशन। कहते हैं कि क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका था। फ्रेंड्स, आज जो हम लोगों का क्वेश्चन शुरू करना है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो फ्रेंड्स, 12वें क्वेश्चन से लगाना था और आप लोग के लिए एक होमवर्क भी दिया गया था क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 में होमवर्क दिया गया था कि उसको दिखाना था कि पूर्णांक का घन है। तो आई होप आप लोग उस क्वेश्चन को कर लिए होंगे और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम सेम 9 के जैसे है, बस खाली वहां पर क्या करना था, घन करना था और यहाँ पर वर्ग करना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर जो भी अगर कह दे कि 10 नंबर नहीं लगाए होंगे तो प्लीज़ आप लोग वो क्वेश्चन 12वें के जैसा देख करके उसी के आधार पर आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन में लगा कैसे है, कैसे लगाएंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ये लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए, पूर्णांक क्या है कहते हैं, पूर्णांक जो लिखा हुआ है 4q या 4q प्लस का 1 लिखा हुआ है, 4q प्लस 1 के रूप का होता है, ये हमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर कह रहा है और पूर्णांकों का क्या है कहते हैं, यहाँ पर पूर्णांकों का वर्ग भी दिखाना है। मतलब इसको हमें पूर्णांकों का वर्ग भी दिखाना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर वर्ग भी दिखा देंगे। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लगा कर आ चुके हैं, कहते हैं 9 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा था तब सेम क्वेश्चन ऐसे लगा था, इसीलिए हम आप लोगों को 10 क्वेश्चन नंबर छोड़ दिए थे और 10 क्वेश्चन नंबर के बाद से 11 बताए थे और ये 12 क्वेश्चन 12वां नंबर आज है। कहते हैं 12वें क्वेश्चन को चलिए देखते कैसे करते हैं। तो हमारे पास जो पूर्णांक है 4q या फिर 4q प्लस का 1 दिया हुआ है। सूत्र क्या होता है यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो a बराबर BQ प्लस का R होता है, जहां पर 0 लेस देन R लेस देन B होता है। कह सकते हैं अगर तुलना कराएंगे इससे, हम अगर इसमें तुलना कराए चाहे यहीं पर तुलना कराओ, यहाँ पर 0 ले सकते हैं। अब ये ध्यान से समझिएगा, ये पूर्णांक हम बार बार आप लोग बताते हैं कि पूर्णांक से मतलब नहीं है, ये पूर्णांक ये बताता है कि क्रम कैसा लिखा जाए। जब R का मान हम लिखना पड़ेगा हमें तो किस तरह से लिखा जाएगा, तो आप लोग पहचानिए इसका क्रम किस तरह से है। यहाँ पर तो 0 मतलब 4q प्लस का 1, यहाँ पर भी 4q, यहाँ पर भी 4q, बस खाली यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 है। तो 0 के बाद 1 आया तो अपने मन से और लिखना चाहे तो पूर्णांक क्या लिख सकते हैं, 4q प्लस का 2 भी लिख सकते हैं आप लोग, और भी लिखना चाहे तो 4q प्लस का 3 दिखा सकते हैं। तो ये है क्या कि 4q प्लस का 2, 4q प्लस का 3, इस तरह से और नंबर बढ़ाना चाहे तो पूर्णांक को और बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास कोई एक नंबर ले लो, इसमें से कोई भी, चारों पांचों से कोई भी। तो सपोज कर रहे हैं कि इससे हम तुलना करा रहे हैं इस वाले मान को, तो q से q कट गया, लिखेंगे क्या, तुलना, तुलना करने पर q से q कट गया, तो b बराबर कितना आएगा 4। तो अगर b बराबर 4 आ गया तो r का मान फिर बताइए, r का मान कहाँ से स्टार्ट किया, देखो 4 आया है b का मान, तो r का मान सदैव b से 1 कम लिखा जाता है। b से 1 क्या लिखा जाता है, कम, मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 और 3, ये हमारे पास पूर्णांक आ गया, r का मान आ गया। अब पूर्णांक के लिए सूत्र फिर लिखो, a बराबर BQ प्लस का R। a का मान अगर निकालें तो b का मान कितना है, 4, q प्लस का R का मान एक बार 0 रखेंगे, फिर b का मान दूसरी बार जब 1 रखेंगे तो फिर b का मान क्या रखेंगे हम, b का मान फिर 4, q प्लस का R का मान कितना 1, एक बार 2 रखो यहाँ पर, 4q प्लस का 2, 4q प्लस का 3, ये हमारे पास कुछ पूर्णांक आएंगे। अब इसी का हमें क्या दिखाना है, इसे अगर वर्ग नहीं कहता तो हम इसी पर क्वेश्चन को स्टॉप कर देते और यहीं पर हमारे पास क्या हो जाता आंसर। लेकिन कह रहा है कि जो पूर्णांक हैं वो हमारे पास क्या है, वो है एक वर्ग। तो चलिए वर्ग करके सिद्ध कर देते हैं इसको हम। कोई 2 नंबर, कोई 1 नंबर को सॉल्व कर लिया करिए, ये कोई ज्यादा नंबर नहीं देता है, मुश्किल से 2 नंबर
1 नंबर या 3 नंबर, बस 3 नंबर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 नंबर या 3 नंबर तक देता है। इसलिए हम कहते हैं कि सबको दिखाने की जरूरत नहीं होती, केवल 1 और 2 कोई दिखा दो हल करके। तो सपोज कर दें कि इसी को हम एक बार वर्क करके दिखा देते हैं। ए बराबर क्या ले लें 4Q। अब जो लेकर के चलते हैं अंत में वही आना चाहिए, तुम्हें आप कह रहे कि आप लोग हर हाल में वही दिखाना होता है। तो क्या लिए ए बराबर 4Q, तो लिखे क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, वर्ग करने पर क्या बनेगा, तो a का वर्ग हो जाएगा बराबर 4Q का भी इधर वर्ग पूरा हो जाएगा, तो a का वर्ग a स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, q का वर्ग 4 q स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कहते हैं यहाँ पर जो बन करके आएगा कि a स्क्वायर बराबर 4 अगर कॉमन कर ले तो क्या बचेगा 4Q स्क्वायर हो जाएगा, फिर ब्रैकेट हटाएंगे फिर अंदर गुणा हो जाएगा। ठीक, अब a स्क्वायर बराबर ये पूरे को हम m नाम दे रहे हैं 4m, जहां m किसकी जगह पर रखा गया है, तो 4Q स्क्वायर की जगह पर रखा गया है। जहां m किसकी जगह पर पुट किए थे हम लोग 4Q स्क्वायर, तो बस यही आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। छोड़ सकते हुए आप लोग बस कहते कि वर्ग कहेगा तो वर्ग कर दिया करिए, घन कहेगा तो घन, नहीं कहता है तो खाली नया पूर्णांक बनाकर छोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, बहुत सिंपल है दोस्त। कह दे कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कह दे बस थोड़ा सा ध्यान से समझा करिए। कह दे क्वेश्चन नंबर अब 13 की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करो, मासा ज्ञात करो, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम और समापवर्तक निकालना है। तो चलिए पहले देख देते हैं HCF क्या होता है उसका। HCF निकालते हैं, पहले इसको रफ करते फटाक से जल्दी से। चलिए देखते क्या है, लिखा हुआ है 378, 180 और 420 का HCF। क्वेश्चन नंबर 13, 378, 420 और 420, सॉरी 378, 180 भी है कहते इसमें। ये 3 नंबर का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। बहुत आसान है, कोई 2 नंबर लेकर चलिए, सपोज करिए यही 2 नंबर लेकर चले, ये 2 नंबरों को लेकर चलिए, इन दोनों को अगर लेकर चलेंगे तो 378 और 420 में मासा कितना आएगा, HCF कितना आएगा, चलिए निकालते हैं। हम कौन से तरीके से निकाला जाता है, भाग विधि से। 378 को अगर 420 से भाग लगा देंगे तो क्या आएगा, 378 में 420 से भाग लगा दे, सॉरी 420 में 378 से भाग लगा दे, मतलब जो छोटा रहता है उसी से हम बड़े वाले में भाग लगाते हैं। तो क्या आएगा देखिए कितनी बार में घटेगा, 378 एक 378, 0 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ पर एक में से 7 नहीं जाएगा, हासिल लेते 11, 11 में 7 घटाएंगे 4, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब कितनी बार में 378 में भाग लगाएंगे 42 से, कितनी बार में जाएगा ये, तो 7 बार में देखें, 7, 8, 9 बार में देखिए कितना होता है, 9 दूना 18, 1 बचा, 9 चौक 36 और 1, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37। देखिए ये कर चुका, मतलब कहते हैं कि इसका जो मासा आ गया, मतलब जब 0 शेषफल हो जाता है भाग करने पर, जब 0 हो जाता है तो जिससे भाग किए होते हैं वही हमारे पास क्या बन जाता है, मासा हो जाता है, HCF हो जाता है। अब देखो 42 HCF आ गए ना, जब 42 HCF आया इन दोनों का, तो 42 से इसमें भी भाग लगाओ, किसमें, इसमें भाग लगाओ, 180 में भी 42 से ही भाग लगाना पड़ेगा। तो 42 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार, 5 से देखें, 5 से ज्यादा हो जाएगा, 6 से देखते 6 दूना, सॉरी 6 से ज्यादा हो जाएगा, 4 से, 4 दूना 8, 4 चौके 16, तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेते 10 में से 8 घटाएंगे 2, 7 में से 1 6 गया 1, यहाँ पर कुछ नहीं, फिर 12 आ गया, 12 से कह दे कि 42 में भाग लगाएं, तो 12 तिहाई 36, कितना बच्चा 6, फिर 6 से भाग लगाएंगे किसमें, 42 में, तो 6 सत्ते 42, मासा कितना आ गया, मासा आ चुका है। कहते हैं मतलब कि अगर हम कहते हैं टोटल का अगर मासा देखें, कुल 378
180 चाहे किसी को पहले लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं है। दोनों का मासा कितना आ गया, HCF कितना आ गया, 6 आया हुआ है तीनों को मिलाकर। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए फटाक से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 की तरफ देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए मिटा ले, इसको रफ कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग थोड़ा उतारा करिए ताकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बताया जा सके यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें कंप्लीट भी तो करना है। बोले है ना, वादा भी किए आप लोगों से, तो वादा किए तो वादा तो निभाना पड़ेगा, है ना। सॉरी मजाक कर रहे हैं, जैसा कहिए आप लोग वैसा चलेंगे हम लोग। क्या लिखा है 14 नंबर में कि 398, 436 और 542। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, 398, दूसरा 436 और 596 है, 542 है। 542 को भाग देने पर शेषफल, भाग देने पर शेषफल कितना बचता है। शेषफल जो बचता है वो बचता है क्या बताइए, 7, 11, 15 प्राप्त हो जाता है। 7 बचता है, 11 बचता है और 15 बच जाता है, शेषफल बच जाते हैं। मतलब ऐसी कोई संख्या है जिससे उससे भाग कराते, मतलब कि ऐसा कोई नंबर है जिससे हम भाग लगाते 398 में, 436 में, 542 में। अगर 398 में भाग लगाते तो 7 बचता है, 436 में भाग लगाते तो 11 बचता है और 542 में भाग लगाते उसी संख्या से तो 15 बच जाता है। तो बताओ वो संख्या कौन है जिससे तीनों भाग लगाते तो ये तीनों नंबर बच जाते हैं। तो चलिए चेक करते हैं वो कौन सी संख्या है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाया करता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, मासा। अब उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो शेषफल पहले बच रहा है उसको पहले माइनस करा देते हैं कि ताकि पूरी तरह से कट जा करें। 398 में हम किससे माइनस करा दे, किसको, 7 को, तो 391 हो जाएगा। 11 किस में का बच रहा था, 436 में से, तो 436 को घटा दो 11, कितना बचेगा, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 425 हो जाएगा। 542 किस घटाएंगे, किस में से, कौन, 15, तो 7 बचेगा, 2 बचेगा और 527 हो जाएगा। मतलब अब हमारे पास ये नंबर आया, तब इसी तीनों को मिला करके HCF निकाल देते हैं, जो आ गया इसका आंसर हो गया। तो कोई दो नंबर ले ले, 391 भाग लगा दे, जो छोटा यही तो है, 391 क्या है, छोटा, इसी में भाग लगा देंगे 425 से, बस आंसर। 391 का 9, 391 4, 12 में से 9 गया तो 3, कुछ नहीं, 34 से भाग लगाएंगे 391 में, तो 34 का 9, 34, 5, कुछ नहीं, 1 बचा, 51, सॉरी 34 का 9, 34 घटाएंगे तो 7, यहाँ पर 1। अब 17 से भाग लगाएंगे किसमें, 34 में, तो 17 दूना 34, 17 दूना 34 यानी 17, तो देखो इसका और इसका मासा तो 34 आ गया, 17 आ गया। अब 17 से ही भाग लगाएंगे किसमें, जो छोड़ करके आए थे, किसको छोड़े थे, 527 को, 17 × 51, 51, 2 में से 1 गया 1, यहाँ कुछ नहीं, 17, 17 का 9, ये भी कर चुका। मतलब तीनों का मासा मिला करके वो संख्या कौन है, वो संख्या कौन है, लाल बच्चे, वो है संख्या 17। तो हम कहते हैं कि 17 से अगर तीनों में भाग लगाते हैं तो ये शेषफल हमारे पास आ जाएंगे। यही आपका आंसर होगा। उतार लीजिए फटाक से। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या आता है 15 नंबर क्वेश्चन में। जल्दी देखते हैं 15वें नंबर को। मिटा ले आप लोग, इसको उतारते रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मिटालते हैं, इसको रोक करके उतार लिया करिए आप लोग, कहते हैं दिक्कत होगी आपको। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर लिखा है कि फिर एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एक ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 20, 53 और 967 को भाग देने पर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि 20, 53 और दूसरा क्या है
567 967 है। को भाग देने पर शेषफल क्या आता है? शेषफल जो आता है वो बचता है 5 और 7। एकदम सेम क्वेश्चन अभी जो लगा 14 जैसा। मतलब ऐसी कोई संख्या है जिससे 2053 में भाग लगाते तो 5 बचता है, 967 में भाग लगाते तो 7 बचता है। ऐसी कौन सी संख्या है जो ये बचता है? कहते हैं जो बचता है ढूंढने के लिए, अगर वो ढूंढना है तो घटा दीजिए। 2053 में भाग लगाते तो क्या बचता है? 5, तो 5 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20 48। 967 में अगर भाग लगाते तो कितना बचता है? 7, तो 7 घटा दीजिए, 960 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? मासा निकाल देते हैं, बस हो गया आंसर। वही बड़ी संख्या, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर भी बड़ी से बड़ी संख्या कहे, बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो वहां पर हम क्या निकालते हैं? मासा। छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या निकालते हैं? छोटी से छोटी अगर संख्या निकालना हो तो वहां पर लासा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मासा ज्ञात करना है। 960 से भाग लगाना है 20 48, भाग लगाइए, कितनी बार में कटेगा? 9 दूना 18, 2 बार में 1860 हो जाएगा। सॉरी, 2 दूनी 0, 2 छंग 12 और 2 18 को 19, 19 तो 20 हो जाएगा। 8 2 1, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अब 128 से भाग लगाएंगे 960 में, तो कितनी बार में? 7 बार में। देखिए आप लोग कितना आता है? 7 8 56, 5 बचा। 7 दूनी 14, 5 19, 1 बचा। 7 का 7 और 1 8, घटाइए आप लोग यहाँ पर, तो 6 0 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से 10 में से 6 घटाएंगे 4, 5 अच्छा 9 फिर नहीं जाएगा, तो 15 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, यहाँ पर कुछ नहीं। फिर 64 से भाग लगाएंगे 128 में, तो 64 दूना 128, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी है? मासा के क्या क्या कहते हैं? वो संख्या हमारे पास 64 है। अगर 64 से अगर हम भाग लगाते हैं इन दोनों में, तो 64 से अगर इसमें भाग लगाते हैं तो 5 बचेगा, इसमें भाग लगाएंगे तो 7 बचेगा, तो वो संख्या हमारे पास 64 बनकर आएगी। तो उतार लीजिए फटाक से। उसके बाद से तो फ्रेंड्स बस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद से कल फिर हम मिलेंगे बहुत जोर और शोर से प्रश्नावली 1B को लेकर, और वहां पर भी डिस्कशन करेंगे कुछ इसी प्रकार से। कहते हैं कि इसी तरह फुल कॉन्सेप्ट के साथ बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, कहते हैं, और पूरा बुक खत्म करेंगे। ये लोग कहते हैं कि हम हर मतलब कि सब लोग कहते हैं कि खत्म ना हो पाता है, मतलब कि टाइम लगता है, तो इसको हम देखिए कैसे खत्म करते हैं। एक झटके में आप लोग जान नहीं पाएंगे कि कैसे ये खत्म हो रहा है, समझ में कितना बेहतरीन आएगा आप लोग को, वो हमारे पर छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।